गुड्डन, गुड्डन दरवाजा खोलो। गुड्डन, गुड्डन दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। I'm telling you, सही गलत की पूरी समझ खो चुके हो तुम। Open the door, गुड्डन। अक्षत, हरी, हरी जल्दी हेल्प करो। गुड्डन, नहीं, गुड्डन, छोड़ो, अंतरा को छोड़ो। गुड्डन, पागल हो गए क्या? भूत सवार हो गए तुम पे? छोड़ो, छोड़ो। जान लोगे क्या अंतरा की तुम? हाँ? लेंगे हम जान, क्योंकि झूठी है ये जिंदगी बर्बाद कर दी इसने हमारी। जिंदल साहब, अंतरा ने कुछ नहीं किया गुड्डन, ये सब तुम्हारा किया धरा है। हमारा क्या किया धरा है? और कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं हम जिंदल साहब, ये सब सच है। आपको पता है ये सब इसका किया धरा है। हम एक ऐसी गलती का सच ढूंढते रहे जो गलती हमने कभी की ही नहीं थी। हाँ जिंदल साहब, हम कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं। हमारा बच्चा कभी था ही नहीं। तो किसको मारते हम? ये सब इसने किया ताकि हमें, आपको, इस पूरे परिवार को गुमराह कर सके। और अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं जिंदल साहब। रुक जाओ गुड्डन, बस। कितनी कहानियां बनाओगी तुम? तुम्हारे इन घटिया बहानों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा गुड्डन। इनफ इज इनफ। को हमारी सारी बातें झूठ क्यों लगती है जिंदल साहब? कहानी नहीं है, ये सच है। इसने खुद आकर हमें बताया कि इसने वो सब रिपोर्ट झूठी बनवाई थी। सबको बेवकूफ बना रही है ये जिंदल साहब। अरे गुड्डन बस, क्वाइट। चुपचाप मेरी आंखों के सामने से हट जाओ इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। हम आपको नहीं करने देंगे जिंदल साहब। एक झूठ के बिना पर हम आपको रिश्ता तोड़ने नहीं दे सकते। सुनिए हमारी बात। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? हटो और दूर रहो मुझसे। चलो अंतरा, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए जिंदल साहब। जिंदल साहब हमारी बात समझिए। मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए पंडित जी। जिंदल साहब रुकिए, आपने कहा। पूजा शुरू कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, शादी 2 मिनट के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई पूजा नहीं है जिंदल साहब जिससे ये शादी पूरी हो सके। हम पत्नी है आपकी और हमारे होते हुए ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। गलत गुड्डन, गलत बोल रही हो तुम। तुम मेरी पत्नी हुआ करती थी, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे बच्चे की कातिल हो। और मेरे बच्चे की कातिल की जगह ना मेरे दिल में है, ना मेरी जिंदगी में है। साल भर लग गया जिंदल साहब आपको एक अक्खर इंसान से अपने जिंदल साहब बनाने में। जब भी आपकी एक्स बीवी ये शैतान इस घर में आती है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आपकी जिद एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। कितनी बार एक ही बात बोल चुके हैं, गला सूख गया है हमारा बार बार बोल के कि बच्चा था ही नहीं तो मारते कैसे? और अगर हमारा बच्चा होता ना जिंदल साहब, तो हम उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते जिंदल साहब। प्लीज ऐसा मत कीजिए। गुड्डन है हम, आपकी गुड्डन जिंदल साहब, माँ जी की बहू, इस घर की सास। पता है जिंदल साहब, इस सबसे ऊपर है ना, हम एक माँ की बेटी हैं। वो माँ जिसे हम बहुत छोटी उम्र में खो चुके हैं। और ये जो इल्जाम आप हम पर लगा रहे हैं ना जिंदल साहब, उस इल्जाम का कितना गहरा घाव होता है हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि हमसे बेहतर उसे कोई समझ भी नहीं सकता यहाँ पर। और आप उसी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। और फिर भी अपने प्यार की खातिर, आपकी खातिर, हमारे रिश्ते की खातिर एक ही बात हम बार बार दोहराए जा रहे हैं जिंदल साहब कि हम प्रेग्नेंट नहीं थे। फोरेंसिक रिपोर्ट्स की तरह, वो सीसीटीवी फुटेज की तरह इसने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स भी नकली बनवाई ताकि एक नकली बच्चे को मारकर हमारे बीच में एक दरार पैदा कर सके, हमें जुदा कर सके, हमें अलग कर सके जिंदल साहब। इस औरत के छल के सामने आप हमारा सच नहीं मान पा रहे हैं जिंदल साहब। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम ये कोई मनगढ़ंत कहानी हम अपने आप से नहीं सुना रहे हैं जिंदल साहब। ये सब इसने हमेशा की तरह खुद आकर हमारे कानों में कहा है ताकि हमें दुख पहुंचा सके, हमें सता सके, हमें जला सके, क्योंकि इसको तो सुकून मिलता रहे सब करके। प्लीज प्लीज जिंदल साहब, हमें छोड़कर मत जाइए जिंदल साहब।
देखिए, प्लीज हमारा भरोसा कीजिए जिंदल साहब। यकीन की बात करती हो ना, भरोसे की बात करती हो ना तुम गुड्डन। भरोसा तो मुझे इस बात का नहीं हो पा रहा कि तुम कितना गिर चुकी हो। तुम्हें पता है, तुमसे मैंने जब प्यार किया था ना, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी तुम्हारी खुददारी। तुम गलती करती थी गुड्डन, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए तुम जी तोड़ मेहनत करती थी। और अब तुम्हें देखता हूं ना तो अफसोस होता है, मुझे दुख होता है तुम्हें देखकर कि तुम क्या से क्या बन गई हो। अपनी गलती मानने की जगह उसको पूरी तरह नकार रही हो, सारे इल्जाम अंतरा पे लगा रही हो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने हमारे बच्चे का जितना भी वजूद बचा था वो भी खत्म करने की कोशिश की। गुड्डन, आई थिंक यू नीड हेल्प। मुझे लगता है कि तुम्हें एक दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि शायद तुम जानती ही नहीं हो कि ये सब जो तुम बके जा रही हो ना, ये सब तुम्हारे दिमाग की पैदा की हुई एक मन गढ़ंत कहानी है। नहीं है कहानी, कितनी बार कही आपसे? सच है ये। इस औरत के चल के आगे ना सब भूल गए आप। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, ये हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती है। रिश्ता टूट चुका है। नहीं टूटा है। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा जिंदल साहब, आप हमें एक मौका दीजिए प्लीज। हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। नहीं करता हूं मैं तुमसे प्यार गुड्डन, समझ में आया तुमको? नहीं करता हूं तुमसे प्यार मैं। अगर तुम्हें प्यार का मतलब समझ में आता ना तो आज हमारे रिश्ते की ये हालत होती ही नहीं। मुझे प्यार करना तुमने सिखाया मानता हूं, लेकिन इस प्यार का कत्ल करना भी आज तुमने ही सिखाया है गुड्डन। इसलिए आज हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों के दोनों कातिल हैं। और हम दोनों कातिलों की यही सजा है कि हम एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। So just stay the hell away from me. देखते हैं नफरत के सहारे कब तक जी पाएंगे आप। अरे ये नफरत ही तो मेरी सबसे सबसे वफादार है गुड्डन। पता है क्यों? क्योंकि ये मुझे कभी धोखा देती ही नहीं और ना ही किसी को धोखा देने देती है। और आज से अभी से मेरी ये सारी नफरत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। शर्म आती है मुझको ये सोचकर कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया जो ना ही मेरे बच्चे की मां बनने के लायक है और ना ही जिंदल नाम के। क्या कह रहे हैं आप जिंदल? हाथ मत लगाओ मुझे, और बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम्हें मैंने प्यार दिया, घर दिया, अपना पूरा परिवार दिया तुमको। एक झल्ली की तरह इंदौर की गलियों में घूमती थी तुम। तुम्हें वहां से उठाकर मैंने इज्जत दी, ऐशो आराम दिया, अपना पैसा सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया मैंने। वो नाम जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, उस नाम को लेने से पहले अपने दिल में उसकी इज्जत करती है, वो नाम मैंने तुम्हारे नाम किया था गुड्डन। और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? धोखा, फरेब, झूठ और जिंदगी भर का दिल का दर्द दिया है तुमने मुझे गुड्डन। इसलिए अब तुम ना ही सास, ना ही बहू और ना ही मेरी पत्नी बनने के लायक हो। तुम जिंदल परिवार के लायक हो ही नहीं गुड्डन। और तुम्हें पता है तुम्हारे माथे का सबसे बड़ा कलंक क्या है? तुम्हारे माथे का सबसे बड़ा कलंक यह है गुड्डन कि तुम अब मां कहलाने लायक तक नहीं बची हो। भरोसा करता था मैं तुम पर, इसीलिए तुमको मैंने मौका दिया कि एक बार फिर से अपने आप को साबित करके दिखा दो, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मेरा ये दिल चाहता था कि पूरी दुनिया गलत निकले और मेरी गुड्डन सही निकले, मेरी गुड्डन सच्ची निकले। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? अनबिलीवेबल चीज कर दी तुमने गुड्डन। अपने उस घिनौने पाप को छुपाने के लिए तुमने हमारे बच्चे की एग्जिस्टेंस ही खत्म करने की कोशिश कर दी। इतना नीचा गिर चुकी हो ना तुम गुड्डन कि अब तुम्हें उठाना मेरे लिए भी नामुमकिन हो चुका है। इसलिए अब तुम वहीं पड़ी रहो नीचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये गंदी छाया मेरे और मेरे परिवार के करीब भी आए। मर चुकी हो तुम मेरे लिए गुड्डन।
You are dead for me, गुड्डन, और आज की बात मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे बच्चे की जान ले ली तुमने, और उसके बाद अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए तुमने झूठ पर झूठ बोले, कहानी पर कहानी बनाई, सारे इल्जाम घुमा फिरा के अंतरा पर डाल दी गई। ये कहा कि उसने अपनी बेटी की जान ले ली। अरे तुम्हें पैटर्न नजर आ रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नजर आ रही है तुम्हें? तुमने जितने इल्जाम अंतरा पे लगाए उन सब की गुनहगार सिर्फ तुम हो गुड्डन, तुम। इसलिए आज ऐलान करता हूं मैं ये कि गुड्डन गलत है और अंतरा सही, और यही मेरा सच है और इस जिंदल भवन का सच भी अब यही है। बस पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। आज ये शादी होके रहेगी। चलिए पंडित जी, फेरों की रस्म शुरू कीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वाग्रह शांति करा भवन्तु। गुड्डन, लल्ला बहुत गुस्से में है, वो नहीं रुकेगा। बेटा ये अनर्थ होने से बचा ले, इस शादी को कैसे भी करके रोक ले बेटा। अच्छा ठीक है, तू नहीं रोक सकती ना, तो मैं रोकूंगी। अब बाकी के 3 फेरों के लिए वधू आगे आएगी और वर पीछे जाएगा। गुड्डन, क्या हुआ? थोड़ी देर और रुक जाओ ना, शादी पूरी तो होने दो। किस मुंह से देखें जिंदल साहब? हम जैसी छोटी इंदौर की गलियों से आई लड़की इतने बड़े आदमी की शादी कैसे देख सकती है? ऐसी गुस्ताखी तो हमसे ना हो पाएगी। पता है, कहीं ना सही कहा आपने जिंदल साहब। जब से वो इंदौर की गलियां छोड़ी ना, और हमारे नाम के पीछे आपका नाम लगा, इस नाम की ना पहचान खत्म ही हो गई थी। इस घर को, इस परिवार को, इस नाम को देने वाले देवता जैसे पति यानी आपको ना सब कुछ मान लिया था इस गुड्डन ने। अपनी पहचान से गुमसी कर दी थी। और देखिए, झटके से आपने नाम लिया और उसे सारा बैलेंस सही बिगड़ गया गुड्डन का। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पर पता है क्या, एक बात तो हम अच्छे से जानते हैं जिंदल साहब, कि जो हमारा फर्स्ट नेम है ना, आपके नाम के बिना उसमें एक अजीब सी खुजली है जो अभी तक मिटी नहीं है। अब इस नाम को इतना बड़ा बनाएंगे कि इसे किसी भी सरनेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ना अभी के लिए हमें जाना होगा। पर अगर फिर कभी भी जिंदगी में किस्मत ने चाहा और अगर हमारे रास्ते मिले ना जिंदल साहब, तो एक बात की गारंटी देते हैं हम आपको, ये जो हमारा नाम है ना, इसका वजन, इसका जोर, हमारी औकात, हमारी पहचान आपके नाम से बड़ी होगी जिंदल साहब।
आपके बिना कभी जिंदगी जीनी पड़ेगी ऐसा सोचा नहीं था जिंदल साहब, क्योंकि मकसद ही एक था ना हमारी जिंदगी का, सिर्फ अपने जिंदल साहब को प्यार करना। पर देखिए उन्हीं जिंदल साहब ने हमारी जिंदगी में एक और मकसद दे दिया हमें जीने का। तो ठीक है ना, जीना तो हम सीख जाएंगे आपके बिना। ये जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की ना, ये सब नामुमकिन को मुमकिन करना हमसे हो पाएगा जिंदल साहब। और ये ना हमें भरोसा है खुद पर और हमारे लॉर्ड कृष्णा को भी। और देखिएगा टाइम के साथ है ना आपको भी हो जाएगा जिंदल साहब। चलते हैं। गुड्डन बेटा, जी प्लीज, स्टैचू दीप छुटकी स्टैचू, दुर्गा जी स्टैचू, सब स्टैचू, कोई नहीं लेगा। हाँ, सबको गुड्डन की कसम है, कोई नहीं लेगा और कोई हमारा पीछा भी नहीं करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ से जाने के बाद अब सबको जिंदल साहब का ख्याल रखना है। अंतरा, एक काम करते हैं, जाते जाते ना एक बहुत बहुत अच्छा सा गुड्डन मंत्र तुम्हें बता के जाते हैं। हाँ, तुम्हारे बहुत काम आएगा। देखो एक बात हमेशा याद रखना, प्यार है ना सिर्फ प्यार से होता है अंतरा, मजबूरी में सिर्फ गलतियां होती है। जिंदल साहब तुमसे शादी कर रहे हैं ना, मजबूरी में कर रहे हैं, प्यार में नहीं। तुम्हारी हार जीत का तो कभी सवाल था ही नहीं यहाँ पर। अगर सवाल कभी था तो हमारे और जिंदल साहब के रिश्ते का, हमारे और जिंदल साहब के प्यार का। कई विलेन आए वैसे हमारी जिंदगी में, हाँ? कितने आए कितने गए, लेकिन कहानी है ना हमेशा से जिंदल साहब और हमारे प्यार की ही रही है। आज की जो तुम्हारी जीत है ना, असल में तुम्हारी जीत नहीं है, हमारे प्यार की हार है। इसी का अफसोस है। तुम्हें तुम्हारी खोखली जीत मुबारक हो और जिंदल साहब को उनकी ये गलती मुबारक हो। कि फिर कभी वापस लौट सके। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाए ना, मेरा घर, पैसा, रुतबा, तब भी मेरे पास एक ऐसी चीज हमेशा रहेगी जो मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन पाएगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार। अगर छोड़ने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा होता तो अंतरा के आते ही छोड़ दिया होता। तुम मेरी हो गुड्डन, तुम्हारी हर सांस मेरी है, यहां तक कि तुम्हारी ये रूह भी सिर्फ मेरी। इतना हक है मेरा तुम पर। जब तक तुम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों का साथ नहीं तोड़ सकती।
मेरे बेरंग घर में रंग भरने के लिए ये तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस पे हक है तुम्हारा। जिनसे तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि पत्नी है मेरी, मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल। हो पाएगा गुड्डन, तुमसे सब हो पाएगा। मुझे पता तुम यही कही हो। अपनी आंखें खुली रखो, मुझसे बात करो, तुमसे हो पाएगा गुड्डन।